इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ द CPU कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो एक्चुअली सारे काम करता है। उसके बाद इसमें हम उसके कुछ कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे, जिसमें CPU के मेन कंपोनेंट्स आता है ALU and CU. CU means a control unit and ALU means a arithmetic and logical unit. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज CPU, इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम है क्या? ब्लॉक डायग्राम से हम पता करते हैं या डिफाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है, एक सिस्टम जो कैसे काम करता है। सो यू इन द एग्जामिनेशन यू विल बी आस्क्ड सेपरेटली, इसके बगैर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम। तो उसके लिए ये ब्लॉक डायग्राम सफिशेंट है बनाने के लिए। तो एक ऐसा भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था, डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। डिफाइन आपको करना है ये ब्लॉक डायग्राम में काम कैसे क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम तो यही है, इसमें इनपुट यूनिट्स आते हैं, हमारा CPU आता है, और मेन मेमोरी इसमें रैम आती है। तो उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो कैसे ये काम करता है इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए। तो क्या होता है कि अगर कोई इनपुट जाता है वो डायरेक्टली CPU में नहीं जाता है, जैसे डायग्राम से पता हमें चलता है कि हम इनपुट करते हैं वो CPU में जाता है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ क्या होता है, जो ही हम इनपुट कोई चीज़ टाइप करते हैं पहले वो मेन मेमोरी में आता है। दैट्स वाई कि मेन मेमोरी के पास आप देख सकते हो टू एरोज, एक तो इन एंड दूसरा आउट। तो जो ही आपने कीबोर्ड या माइक से कुछ बोला वो रैम में आ जाता है, मेन मेमोरी में आ जाता है, फिर जाके वो CPU इस पे काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद CPU जब इसको प्रोसेस करता है, इसको रिजल्ट देता है, तो वापस वो पहले मेन मेमोरी को देता है, रैम को देता है, फिर जाके वो आउटपुट यूनिट पे आ जाता है, मॉनिटर पे आ जाता है या प्रिंटर पे चला जाता है। दिस इज हाउ द ब्लॉक डायग्राम या कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा दैट टेक्स द इनपुट and that goes into the main memory. After that, CPU processes that data, that takes the data from the main memory inside the CPU. उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन बना देता है, वापस मेन मेमोरी दैट इज़ द रैम को देता है, फिर जाके रैम से मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो हमें क्या लगता है जो भी हम टाइप करते हैं वो स्क्रीन पे होता है, आउटपुट यूनिट पे होता है? नहीं, उससे पहले ये काम होता है। ऑल्दो इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, तो हमें लगता है कि हम डायरेक्टली मॉनिटर पे वो जो टाइप करते हैं वो मॉनिटर पे आता है। ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट कीबोर्ड से करते हैं वो रैम में आता है, रैम से प्रोसेसर में चला जाता है, उसके बाद वो रिज़ल्ट निकालता है, तो रिज़ल्ट वापस मेन मेमोरी में आता है, रैम में आता है, तो रैम से वो आउटपुट यूनिट पे चला जाता है। दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। अक्सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। ठीक है। तो इस जब अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग की बात करेंगे, एक्चुअली जो ये है आपको उसको हम डिफाइन करेंगे। तो CPU जो है इट्स कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको आप अलग अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं या सिंपल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समटाइम्स इट इज़ रेफर्ड एज सेंट्रल प्रोसेसर, बट मोर कॉमनली इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर भी शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं। सो CPU जो है इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट, हु वायर मोस्ट कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस। तो सब मैक्सिमम कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से इसका CPU का एक पार्ट है ALU, अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन सारे होते हैं। सो CPU के अंदर एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड ALU, वायर arithmetic and logical operations are done. In terms of computing power, the CPU is the most important element of the computer system. A CPU is an electronic circuit used in computer and fetches input instructions or commands from the memory. Fetches का आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ से commands या data वो fetch करता है CPU,
दिस इज़ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम किसको कहते हैं? दैट इज़ द रैम। तो रैम से डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को चले जाते हैं, फिर प्रोसेसर अकॉर्डिंगली एक्ट करता है उसको क्या करना है। दैट फेच द इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो फेच मेन मेमोरी से लेता है, दैट्स कॉल्ड द रैम फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। परफॉर्मेंस, अगर उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना होगा तो सीपीयू अपनी जगह एएलयू में उसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है या लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, एंड स्टोर्स दिस प्रोसेस डेटा बैक टू मेमोरी। फिर जब वो काम करता है देन इट सेंड्स बैक टू द मेन मेमोरी। दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशंस। या ब्लॉक डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, दिस इज मैंने आपको बताया। एस सी पी यू सेंड इज द हार्ट, इसको हार्ट भी बताते, बट basic term is the brain of the computer and it's installed on a socket on the motherboard। ये CPU कहाँ पर होता है? हमारे पास एक important है, that's called motherboard। since the CPU performs a lot of calculations at a very high speed, it gets heat up quickly to cool down temperature। CPU has, उसके ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया गया है जो जल्दी से उसको कूल कर देता है, ठीक है। तो जब हम CPU की बात करते हैं, एक्चुअली इसके तीन पार्ट्स है। कंट्रोल यूनिट, the first part is the very important part, control unit। then we have a arithmetic and logical unit, और इसकी internal memory होती है, that's called registers या memory unit। सो जो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये जो CPU है ब्लॉक डायग्राम में, आप उसको मेमोरी यूनिट भी बना सकते हैं, लेकिन इसके दो ही ALU एंड कंट्रोल यूनिट। एंड दो डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज द मेन मेमोरी। CPU की इंटरनल मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर्स। So registers are the internal memory of the CPU, Central Processing Unit, right? So पहले हम देख कंट्रोल यूनिट, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इट हैंडल्स ऑल प्रोसेसर सिग्नल्स। तो जितने भी प्रोसेस काम करने हैं सब के सब हैंडल जो सीपीयू करता है, लेकिन कौन सा पार्ट? कंट्रोल यूनिट। इट डायरेक्ट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो। क्या इनपुट आएगा, क्या आउटपुट जाएगा, ये सब डायरेक्ट करता है कौन? कंट्रोल यूनिट ऑफ ए processor। fetches code or instructions from the programs and directs other units and models by providing the signals, इनको हम बोल रहे कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स। तो अगर हमें कोई डेटा है उसको सेव करना है, प्रोसेसर सेंड्स द सिग्नल टू द हार्ड डिस्क दैट दिस डेटा यू हैव टू सेव इट, राइट। सो यहाँ से ही सारी डायरेक्शन आते ही हैं कि कंप्यूटर के अंदर कैसे क्या करना है। सो ऑल डायरेक्शंस आर कम फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जैसे हमें स्कूल की एक एग्जांपल लेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कभी क्लास नहीं लेता है, कोई चीज़ नहीं करता है, वो सब को डायरेक्ट करता है, किसको क्या करना है, कब करना है, सारी फाइनल अथॉरिटी उसके पास है। सो यू कैन से ये जो सीपीयू है उसका जो एग्जाम्पल प्रिंसिपल है दैट इज द कंट्रोल यूनिट। इट डायरेक्ट्स ऑल पार्ट्स। इट कुड बी इनपुट डिवाइसेस, इट कुड बी द आउटपुट डिवाइसेस, राइट। इट कुड बी मेमोरी, whatever devices are attached in the computer। अब कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स कंसिडर द प्रोसेसर ब्रेन। तो एक्चुअली हम कंट्रोल यूनिट को ही ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम मेजर टर्म से डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एक्चुअली सीपीयू के अंदर जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट, दैट इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो बिकॉज इट इशूज ऑर्डर्स, ये सब के सब ऑर्डर, ये खुद कुछ करता नहीं है, सबको ऑर्डर करता है, अब ये करना हो, अब ये काम करो। इस तरह जो हमारा प्रिंसिपल है स्कूल का, वो सब ऑर्डर्स देता है कि उसको क्या करना है, सबको बोलता है ये करो ये करो ये करो। सो सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो डायरेक्टर है दैट इज़ अ कंट्रोल यूनिट, right, is just everything and ensures correct instruction execution। it also transfers data between memory and input output device। so memory से लेके input output जो वो सब के इसी के डायरेक्शन से होता है। सो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी होगी उसको, प्रोसेसर को, अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो प्रोसेसर ही करता है, लेकिन प्रोसेसर का कौन सा पार्ट? दैट्स नेम्ड ही एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी है, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशंस हम कहते हैं, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, सब टॉपिक में हमें पढ़ना है, जिसको मैंने इससे पहले भी डेफिनेशन में आपको बताया है कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके अंदर जो मटेरियल बना है वो लॉजिक गेट का बनाया है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? एंड
और नॉट। सो सीपीयू क्या ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, उसमें कुछ एग्जांपल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन वो सब के सब सीपीयू का एएलयू करता है। और साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। उसमें लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या कौन कौन सा ऑपरेशन आता है, एंड और नॉट, right? So an arithmetic unit is a major component of the CPU of a computer. It does all processes related to arithmetic and logical operation. It consists of electronic circuitry for, इसके अंदर सर्किट बना हुआ है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और लॉजिक ऑपरेशन भी होता है इसके अंदर। लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है, सर्किटरी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड और नॉट। All numerical and logical operations are executed or performed in the CPU, right? तो सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं या सिंपली मेमोरी यूनिट बोलते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल सेमीकंडक्टर मेमोरी यूनिट, ठीक है, क्योंकि मेमोरीज जो होती है वो सब की सब होती है सेमीकंडक्टर्स। रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर के अंदर सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स, फॉर टेम्पररी स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द सीपीयू। प्लीज़ रिमेंबर, इन सीपीयू के अंदर जो भी उसको स्टोर करना है, टेम्पररी स्टोर करना है या डाटा उसके पास आता है वो टेम्पररी होता है। वो उसको प्रोसेस करने के बाद सीपीयू इवैक्यूएट करता है उस डेटा को। सो रजिस्टर्स आर द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू वेयर सीपीयू डज हिज कैलकुलेशंस, राइट। सो ये जो जैसे हमने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया, फिर से मैं जा रहा हूँ वहाँ, तो ये जो मेन मेमोरी है ये बाहर है, ये रैम है, लेकिन सीपीयू के अंदर, ठीक है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और उसके अंदर साथ साथ रजिस्टर्स भी होते हैं साथ। दैट्स कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू नेम्ड एज रजिस्टर्स, right? So in which all operations like addition, subtraction and logic operations are performed by the CPU. Remember, sometimes you will be asked the very short type question in which you have to define the registers, right? So registers are the internal memory. That memory is used by the CPU for its calculations like arithmetic calculations and logical operations. So that would be the definition of the ये ना ये मेमोरी यूनिट और द रजिस्टर्स। सो ये रजिस्टर कितनी मेमोरी के साइज़ का होता है, ये 8 बिट का भी हो सकता है, अब तो है नहीं, इससे ज़्यादा होता है, 16 बिट का होता है या 32 बिट का होता है या 60 बिट टाइप का होगा। नवाडेज इट इज़ 128 बिट टाइप, राइट। सो इसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो 128 बिट्स ऑल्सो, राइट। सो ये जीबी में और इतनी एमबी में नहीं होता है, ये मतलब बाइट्स में एक्चुअली। तो इसके अंदर स्मॉल बाइट्स ऑफ मेमोरी दैट कैन यूज्ड बाय द इंटरनल प्रोसेसिंग बाय द processor. So we can say it has a capacities like that sizes in the form of 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit और 128 bits as well, right? So इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल मेमोरी प्रोसेस वो अपनी प्रोसेस करने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। होप ये आपको अच्छा होगा। इसमें आपको दो तीन क्वेश्चन टाइप के इसी क्वेश्चन से आ सकते हैं। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम द कंप्यूटर। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, ये शॉर्ट टाइप में आ सकता है, या लॉन्ग टाइप में व्हाट इज द सीपीयू, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो इसी क्वेश्चन से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन निकलेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो